वंदे मातरम साथियों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। पेपर लीक का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे परत दर परत खुल रही हैं तो काफ़ी कुछ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों को देखते हुए लग रहा है कि शायद ही कोई भर्ती ऐसी हुई हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। और सरकार इतने बड़े लेवल पर पेपर आउट होने के बाद भी लीपापोती में लगी हुई है और किसी प्रकार की कोई जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, छिटाकसी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। धरातल पर उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोस्तों, जयपुर में जो सेकंड ग्रेड पेपर आउट हुए उनका एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जहां पर नाम मात्र के लोग इकट्ठे हैं। मैं एक बात आप सब लोगों के साथ करना चाहती हूं और आप सब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हम अगर सरकार और सरकार की जो कार्यस्थानियाँ हैं या जो कार्य प्रणाली है उसके भरोसे बैठे रहे तो ये पेपर लीक होने से कभी बंद नहीं होंगे और ये इसी तरह से लगातार होते रहेंगे। और ना ही सरकार कोई सीबीआई जांच करवाने वाली है, क्योंकि सरकार के ही लोग इन सब कामों में लिप्त मिलेंगे और सरकार जानबूझकर मोम मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ नहीं डालेगी। ये काम सिर्फ और सिर्फ आप और हम मिलकर करवा सकते हैं। दोस्तों, ये लोकतंत्र है और जिस दिन जनता की ताकत सरकारों के सामने खड़ी हो जाएगी उस दिन कोई भी सरकार आनाकानी नहीं कर सकती और जैसे जनता चाहेगी वैसे सरकारों को काम करने पड़ेंगे। ये तो एक सीबीआई जांच का मामला है दोस्तों। पीछे किसानों के लिए जो कानून बन गए थे, फाइलों में आ गए थे, धरातल पर लागू होने बाकी थे, लेकिन किसान अपनी मांगों पे अड़े रहे और सरकारों को झुकना पड़ा। अब भी ठीक वैसा ही है। केवल ये नहीं सोचें कि सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनके पेपर लीक हुए हैं तो वो लोग नहीं, पेपर आरएएस के भी लीक हुए थे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बच्चों से लेके उनके रिश्तेदार तक आरएएस बन गए थे और कुछ लोग 7-7, 10-10 सालों से तैयारी कर रहे थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं रहा। एक ही घर से 5-5, 6-6 बहनें एक साथ आरएएस बन गई थी। फिर आप ये मत सोचिए कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर लीक नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड के पेपर भी लीक हुए। आपने देखा होगा एक लिस्ट चल रही है जिसमें नंबर 1 से लेके टॉप 10 तक सारे बिश्नोई टॉप कर देते हैं, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि ये लोग पढ़ाई में इतने आगे नहीं होते हैं। खेती बाड़ी करना, खेतों में लगे रहना, और होते होंगे बहुत इंटेलिजेंट होते होंगे, लेकिन 1 से लेके टॉप 10 तक एक ही कास्ट के लोगों का आना और वो भी आपस में कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक ही विनम्र निवेदन है कि आप अगर जयपुर नहीं पहुंच सकते तो अपने अपने तहसील मुख्यालय, और मैं तो कहती हूं कि आप अपने पंचायत मुख्यालय पर ही धरना दे दीजिए और अपने अपने पंचायत मुख्यालय से ये जोर शोर से इस मांग को उठाइए कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं या जो भी पेपर संशय के घेरे में हैं या जो भी भर्तियां जिसमें इस तरह की बिल्कुल साफ क्लियरिटी दिख रही है कि एक ही परिवार के, एक ही घर के या एक ही समुदाय के लोग किसी पेपर को फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेट वहाँ कोई ना कोई घपला ज़रूर हुआ है। आप उनकी मांग को उठाइए, अपने पंचायत लेवल से उठाइए,
अपने तहसील मुख्यालय से उठाइए, अपने ज़िला मुख्यालय से उठाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप सभी जयपुर जाके बैठ जाइए, क्योंकि संभव नहीं है। लोगों के पास पेपर देने के किराए के पैसे नहीं हैं, तो वो किराया भर भर के जयपुर जाना, और जयपुर में पता नहीं कितने दिन लग जाएं सरकार को झुकाने में, तो वहाँ नहीं हर आदमी जा सकता। एक बेरोजगार आदमी के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो नहीं जा सकता है। लेकिन आप अपने पंचायत मुख्यालय तक तो जा ही सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप पंचायतों का घेराव करिए। आप तहसील मुख्यालय पर आप तहसीलदार और आरएस अधिकारियों का घेराव करिए, आप सरपंचों का घेराव करिए, क्योंकि वो आपके प्रतिनिधि हैं। और आज कोई प्रतिनिधि नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये प्रतिनिधि हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्रतिनिधि जब तक उसको वोट चाहिए तब तक वो हमारे हित की बात करेगा, लेकिन जिस दिन वो कुछ बन के बैठ जाएगा उस दिन आप और हम कहीं उनके उस हित में नहीं है। वो केवल और केवल अपने हित की बात सोचता है, केवल और केवल अपने हित की बात सोचता है। कोई प्रतिनिधि, आज आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो इस के खिलाफ मांग उठाई है। किसी ने नहीं उठाई। ये मांग आपको खुद से उठानी पड़ेगी, ये लड़ाई आपको खुद से लड़नी पड़ेगी। हमें, आप चाहे तहसील मुख्यालय पे जाइए, वहाँ धरना दीजिए, आप रात को अपने घर चले जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप रात को भी ठंडी रात में वहीं रहिए, नहीं, आप रात को अपने घर जाइए, सुबह होते ही आप अपनी कॉपी किताबें सब कुछ लेके आप वहीं तहसील मुख्यालय पे बैठ जाइए आप। और जब हर जगह से ये आंदोलन, गांव से जब ये आंदोलन निकलेगा, तब आप सरकार को झुकाने में सक्षम हो पाओगे। अन्यथा ये सरकारें, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। इनके सारे के सारे मंत्री लिप्त मिलेंगे, सारे के सारे अधिकारी लिप्त मिलेंगे, और जो ये बार बार पकड़े जाते हैं और बार बार यही लोग पेपर आउट करते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके दोषी हम खुद हैं, क्योंकि हम 5 से 10 और 15 दिन तक हो हल्ला करते हैं और उसके बाद हम सब के सब सिमट के बैठ जाते हैं। तो अब हमें ये चीज़ ठान लेनी है, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो गृहिणियां हो, चाहे वो बेरोजगार बेचारे अब आदमी बाल बच्चों वाले हो गए हैं, कोई भी हो, आप अपने जो पंचायत मुख्यालय है आप उस पे धरना दीजिए। जो लोग तहसील मुख्यालय पर पहुंच सकते हैं वो लोग तहसील मुख्यालय पे धरना दीजिए, और तब तक कंटिन्यू धरना देते रहिए जब तक आपकी मांग को सुना नहीं जाए। जो आप चाहते हो उस प्रकार की कार्रवाई तब तक नहीं हो, तब तक आप उस जगह से हटिए मत, क्योंकि खोने के लिए अब आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे अडिग हो गए तो पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। दोस्तों, मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, मेरी अपील है आप लोगों से कि किसी भी तरीके से आप अपना विरोध दर्ज कराइए, और सिर्फ जनता सरकार के नाक में दम कर सकती है, बाकी किसी में ताकत नहीं है। आप ये उम्मीद मत करना कि आपके क्षेत्र के एमएलए या आपके क्षेत्र के विधायक, वो एमपी, वो आपकी मांग का समर्थन करके आपके साथ आएंगे। वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनका सिटा तो सिक चुका है। और दोबारा ये लोग फिर आएंगे भीख मंगों की तरह वोट मांगने के लिए। मैं कह रही हूँ, जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं हो, ऐसे लोगों को अपने गांव में मत घुसने दीजिए। जब भी ये लोग आए, सिर्फ और सिर्फ एक मात्र मांग रखिए कि हमारी ये जो पेपर बार बार आउट हो रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच होगी, उसके बाद ही हम किसी नेता को अपनी तहसील में या अपने गांव में घुसने देंगे, अन्यथा नहीं घुसने देंगे। और यही तरीका काम आएगा, और कोई तरीका नहीं है जिससे ये सरकारें सीधी हो जाए, जिससे भ्रष्टाचार रुक जाए, जिससे लीक होते पेपर रुक जाए। कोई दूसरा तरीका नहीं है, एकमात्र आप लोगों के पास तरीका है। सिर्फ और सिर्फ जनता ये करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता। फिर से मैं अपील करती हूँ कि बस डट के खड़े हो जाइए। मैं तो कहती हूँ बच्चों के माँ बाप भी धरने पे बैठ जाएं, अपना काम करें घर में,
और जैसे ही आप घर के काम से फ्री हो गए, आप तो पंचायत मुख्यालय पे आके धरना दे दीजिए। शाम को जैसे ही आपके काम का टाइम हो, आप वापस अपने घर चले जाइए, अपना काम कीजिए। लेकिन आप धरना देना शुरू करो। पंचायत मुख्यालयों से अगर ये आवाज़ें उठने लगेंगी, गांव गांव से ये आवाज़ उठने लगेगी, तो सरकार को झक मरा के झुकना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि सरकार झुकेगी अगर हम ये करेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों।